हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम भारत के तीसरे बड़े राज्य महाराष्ट्र के बारे में अध्ययन करेंगे। महाराष्ट्र एक नज़र में। राज्य का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को। अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 15 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। देशांतरीय विस्तार है 72 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। लंबाई, इसकी लंबाई जो है वह 800 किलोमीटर है। लंबाई 800 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, और चौड़ाई है 720 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल जो है वह है 3,07,721 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, और भारत के कुल क्षेत्रफल में महाराष्ट्र की जो हिस्सेदारी है 9.361% है। राज्य का नाम महाराष्ट्र। स्थापना 1 मई 1960। अक्षांशीय विस्तार 15 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। देशांतरीय विस्तार जो है 72 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। इसकी लंबाई जो है पूरब से पश्चिम 800 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 720 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल जो है 3,07,721 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान रखता है, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल में इसकी हिस्सेदारी जो है वह 9.36% है। महाराष्ट्र का मतलब होता है महान देश। ठीक है, ये प्राचीन काल से ही एक लड़ाकू प्रवृत्ति का क्षेत्र रहा है। मध्यकालीन भारत में यहाँ का इतिहास जो है शिवाजी और मुगलों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं। महाराष्ट्र की चौहद्दी। महाराष्ट्र के उत्तर में मध्य प्रदेश है, दक्षिण में कर्नाटक है। दक्षिण में कर्नाटक, उत्तर पश्चिम में गुजरात है। पूरब में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है। तथा पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ की प्रमुख नदी जो है वह है गोदावरी, कृष्णा और तापी।
गोदावरी, कृष्णा और तापी। वनों का क्षेत्रफल जो है वह 16.47% है और जो क्षेत्रफल है वह 50,682 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की जनसंख्या 11 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार 11 करोड़ 23,72,972 है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद इसका स्थान है और हिस्सेदारी जो है भारत के कुल जनसंख्या में वह 9.28% है। इस प्रकार महाराष्ट्र की चौहद्दी उत्तर में मध्य प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पूरब में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, पश्चिम में अरब सागर और उत्तर पश्चिम में गुजरात है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, कृष्णा और तापी। वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत में जो है यहाँ के कुल भूमि के 16.47% पर वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 50,682 किलोमीटर स्क्वायर बनता है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत में दूसरा स्थान रखता है और भारत में इसके कुल जनसंख्या का 9.28% लोग रहते हैं। इसकी कुल जनसंख्या 11 करोड़ 23,72,972 है। अब आगे देखते हैं, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। हाँ, तो देखते हैं स्टूडेंट, महाराष्ट्र का जनसंख्या घनत्व कितना है। महाराष्ट्र का जनसंख्या घनत्व 370 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 370 व्यक्ति निवास करते हैं। महाराष्ट्र की साक्षरता दर क्या है? तो महाराष्ट्र की साक्षरता दर जो है 82.34% है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। सारे के सारे तथ्य जो हैं 2011 की जनगणना के तथ्य से आधारित है, तथ्य पर आधारित है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में महाराष्ट्र का स्थान जो है छठा है, 6th पोजीशन पर महाराष्ट्र आता है। लिंगानुपात जो है यहाँ 929 महिलाओं पर 1000 पुरुष है, मतलब 1000 पुरुषों की संख्या है, 929 जो है महिलाओं की संख्या है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, एक गर्मी के दिन के लिए वह है मुंबई, ग्रीष्मकालीन मुंबई का पुराना नाम बंबई था, और शीतकालीन राजधानी जो है नागपुर में अवस्थित है। प्रशासनिक, विधायी एवं न्यायिक राजधानी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है का संचालन जो है मुंबई से होता है। विधानसभा जो महाराष्ट्र का है वह मुंबई में है और उसका हाई कोर्ट भी मुंबई में है। इसलिए प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानी कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र का। उच्च न्यायालय मुंबई में है। उच्च न्यायालय के 4 खंडपीठ हैं। मुंबई उच्च न्यायालय के 4 खंडपीठ हैं जो स्थापित हैं नागपुर, पणजी, औरंगाबाद और कोल्हापुर। उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 14 अगस्त 1862 को अंग्रेजों ने किया था। 3 उच्च न्यायालय की स्थापना, एक चेन्नई में, एक कोलकाता में और एक मुंबई में, 1862। तो इस प्रकार स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे देन लेन के कार्य जो हैं यहीं से होते हैं। तो मुंबई में कितने टापुओं पर बसा हुआ है?
तो मुंबई 7 टापुओं पर बसा हुआ है, 7 टापू हैं उस पर मुंबई शहर बसा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। ऐसे जितने भी अधिकतर बैंकों के मुख्यालय मुंबई में ही हैं, शेयर मार्केट मुंबई में भी ही है। यहाँ पर कितने प्रमंडल हैं? वहाँ पर महाराष्ट्र में प्रमंडल को संभाग कहा जाता है। 6 संभाग हैं। नाम है अमरावती, पुणे, कोंकण, नागपुर, औरंगाबाद, और कोंकण, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, और एक है नासिक। जिलों की संख्या 36 है। अनुमंडल जो हैं 109 हैं, और तालुका जिसको तहसील कहा जाता है इसकी संख्या 355 है, प्लस 3 जो है मुंबई में अवस्थित है। मतलब यहाँ पर 358 तालुका हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है। यहाँ 288 विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है 2 सदनों वाला है, तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 78 है, जबकि बिहार में 75 है। यहाँ से लोकसभा के 48 सदस्य चुने जाते हैं महाराष्ट्र से, और राज्यसभा के 19 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार यहाँ जो है, यहाँ से विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 288 है। तो बहुमत का जो ग्राफ है 145 का है। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 78 है, और लोकसभा के जो सदस्य हैं महाराष्ट्र से 48 सदस्य चुने जाते हैं, और राज्यसभा के 19 सदस्य चुने जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। हाँ, अब देखते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। वर्तमान में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं नाना पटोले। वर्तमान में विधान परिषद के सभापति हैं। 2016 में इनका चुनाव हुआ था। एनसीपी के हैं। सभापति का नाम है रामराजे नायक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय से आए हैं दीपांकर दत्ता। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 94 है, जिसमें से 71 जो हैं अस्थायी हैं और 23 अस्थायी हैं। आधिकारिक भाषा जो है महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा मराठी है। महाराष्ट्र की राजकीय भाषा भी मराठी है। विशालकाय गिलहरी जो है यहाँ का राजकीय पशु है, और राजकीय पक्षी गिलहरी और राजकीय पक्षी जो है हरे पैर वाला कबूतर है। कबूतर जिसको हरियाल कहा जाता है। ये जो है, अब कुछ सवाल और रह गए हैं, उसको समाप्ति की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें।
महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र का राजकीय खेल कबड्डी। राजकीय फूल महाराष्ट्र का है जरूल। महाराष्ट्र का राजकीय नृत्य है तमाशा। और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नगर जो है वह मुंबई है, और भारत का भी सबसे बड़ा नगर मुंबई है। यहां महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4185.68 किलोमीटर है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई है। सड़कों की लंबाई के हिसाब से यह भारत में प्रथम स्थान रखता है। महाराष्ट्र में 2 रेलवे के मुख्यालय हैं, एक पश्चिम रेलवे जो मुंबई में अवस्थित है, और इसकी स्थापना 5 नवंबर 1951 को हुई थी। और दूसरा है मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था, और इसका भी पुनर्गठन जो है 5 नवंबर 1951 को किया गया था। लेकिन भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी 13 अप्रैल 1853 को, वह मध्य रेलवे में ही अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी। इस प्रकार आज हम लोग महाराष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किए। ये महाराष्ट्र के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और भारत के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक था। उन प्रश्नों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको यह अच्छा लगे, यह वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।